कुमारी शैलजा जी से बार-बार पूछा गया था कि जब टिकटॉक का वितरण हो रहा था कि क्या रहेगा, आप क्या भविष्य में करोगे? तो उनको उस बात का आभास था और उन्होंने उस वक़्त एक बयान भी दिया था कि भी कुमारी शैलजा जिस तिरंगे में कांग्रेस के तिरंगे में आई है, उस तिरंगे में ही जाएगी। तो उन्होंने ये बात बोलने की कोशिश भी की थी और जब अंतिम दिनों में जो कांग्रेस पार्टी की टिकटें अनाउंस हुई, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने असंध विधानसभा से शमशेर सिंह गोगी जी का और उसके बाद एक नारायणगढ़ से विधायक हैं शैली चौधरी जी, उनका नामांकन कराने के बाद आदरणीय कुमारी शैलजा जी दिल्ली के अंदर रुकी हुई हैं, तो कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। हरियाणा की राजनीति है वो 2 पहियों पर चलती है, एक तो दलित समाज है, दूसरा जाट समाज है। एक पहिया कमज़ोर होता दिख रहा है। कुमारी शैलजा जी का प्रभाव कितनी सीटों पर है और अगर कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस अध्यक्ष दखल नहीं देते हैं इस मामले में, कुमारी शैलजा जी फिर से मैदान में नहीं उतरती हैं, तो कितना नुकसान होगा कांग्रेस को? जो कुमारी शैलजा जी का प्रभाव है वो 60 से 70 सीटों पर निरंतर है, आज भी है। हुँ, और आपने शायद देखा भी होगा कि पिछले 6 महीने में जो उनकी यात्राएँ हुई हैं, जो रथ यात्रा लेकर के निकली थी और उन हुँ, यात्राओं का 60 से 70 विधानसभा पे बड़ा एक अपार जनसमर्थन उनको मिला था, एक वेलकम भी हुआ था। हुँ। हरियाणा ही नहीं, पूरा देश इस बात का केंद्र बिंदु पूरे बन चुका देश है की इस नज़र राजनीति है पूरा कहीं न कहीं हाँ, राहुल गांधी पे, राजनीति का कांग्रेस बिल्कुल, पार्टी पे। राजनीति का एक बिल्कुल। केंद्र बिंदु बन चुकी है कुमारी शैलजा के साथ जो भी एक हो रहा है या उनकी एक जो चुप्पी है, उनकी चुप्पी पूरे हरियाणा में या पूरे देश में शोर मचा रही है। जय भीम, नमस्कार। हरियाणा की राजनीति काफ़ी गर्म है। कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी शैलजा को जिस तरीके से अपमानित किया गया, जातिसूचक गालियाँ दी गईं कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता द्वारा, उसके ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है पूरी तरीके से, उसको लेकर उनके समर्थकों के बीच में खासा रोष है। जो राहुल गांधी संविधान की दुहाई दे रहे थे, सबको बराबरी का हक दिलाने की बात कर रहे थे, जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उस कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के एक बड़े नेता का जिस तरीके से अपमान हुआ और किसी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, और इसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने की बजाय चुप्पी साध ली गई है, उससे एक बड़ा संकेत निकल के आ रहा है हरियाणा की राजनीति में और कुमारी शैलजा भी चुप हैं। इस मामले का क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पे और इसको किस तरीके से समझना चाहिए? हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता राकेश रॉकी जी, जो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के और कुमारी सैलजा की टीम के एक अहम सदस्य भी हैं। राकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। तो कुमारी सैलजा की इस चुप्पी को क्या समझा जाए? मैं आप सभी का नमस्कार करता हूँ और तमाम दलित पुस्तक के श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक वो नेता हैं जिन्होंने लगातार 35 वर्ष अपना पूरा जीवन यहीं पर लगाया है और उन्होंने अविवाहित रह करके इस कांग्रेस पार्टी को जो अपना योगदान दिया है और उनके पिताजी देश की आज़ादी से पहले इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हैं और ना ही सिर्फ दलित राजनीति में, एक पूरे भारत की राजनीति में कहूँगा, कुमारी शैलजा एक ऐसी चेहरा है जिनको कोई अपने परिचय की मोहताज नहीं है। हुँ, जिन्होंने देश के तमाम राज्यों में जाकर के अलग-अलग संगठनात्मक तरीके से, प्रशासनिक तरीके से अपना योगदान कांग्रेस पार्टी में दिया है। और मैं अक्सर जहाँ भी जाता हूँ तो कुछ बातें मैं अक्सर बताने की कोशिश करता हूँ कि कुमारी शैलजा जी एक वो नेता हैं जो मुँह से कम बोलती है, कलम से ज़्यादा काम करती हैं। हुँ, शायद अशोक भाई आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि इस देश के अंदर एससी एक्ट की जो ड्राफ्टिंग की गई थी, जिसको हुँ, राजीव हुँ, गांधी जी लोकसभा में लेकर के आए थे, वो कुमारी शैलजा जी की हुई ड्राफ्टिंग है। और हुँ। महिला अध्यक्ष से लेकर के कुमारी शैलजा ने तमाम उन पदों को सुशोभित करने का काम किया और हरियाणा के अंदर भी जब कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल था, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जब अलग-अलग तरीके की विभिन्न रथ यात्रा लेकर के कुमारी शैलजा निकली और उसका नतीजा आपने देखा कि वो नतीजा पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर है। कांग्रेस पार्टी को लेकिन लेकिन बहुमत उसी नेता को तो कांग्रेस आज साइडलाइन करती दिख रही है और वो खुद चुप बैठी हुई हैं इस अपमान के बाद। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो तमाम टिकटों का वितरण हुआ है, उसमें कुमारी शैलजा जी के जो सपोर्टर्स थे या वर्कर्स थे, उनकी थोड़ी अनदेखी की गई है और वो एक समाज के अंदर गुस्सा और रोष वो ज़ाहिर भी है, दिख भी रहा है और वो ग्राउंड पे उसका एक आभास तमाम कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स को हो रहा है। और हुँ। कुमारी शैलजा जी से बार-बार पूछा गया था कि जब टिकटॉक का वितरण हो रहा था कि क्या रहेगा, आप क्या भविष्य में करोगे? तो उनको उस बात का आभास था और उन्होंने उस वक़्त एक बयान भी दिया था कि भी कुमारी शैलजा जिस
तिरंगे में, कांग्रेस के तिरंगे में आई है, उस तिरंगे में ही जाएगी। तो उन्होंने ये बात बोलने की कोशिश भी की थी और जब अंतिम दिनों में जो कांग्रेस पार्टी की टिकटें अनाउंस हुई, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने असंध विधानसभा से शमशेर सिंह गोगी जी का और उसके बाद एक नारायणगढ़ से विधायक हैं शैली चौधरी जी, उनका नामांकन कराने के बाद आदरणीय कुमारी शैलजा जी दिल्ली के अंदर रुकी हुई हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, जो भी वो अपनी तरफ से एक वॉर रूम की तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो हेल्प कर सकते हैं वो कर रही हैं। नहीं, अभी वो दिल्ली में है। दिल्ली में है, वर्कर से लेकिन मीटिंग हरियाणा में चुनाव है, उनकी मौजूदगी वहां जमीन पे होनी चाहिए और वो दिल्ली में बैठी हैं, तो क्या वो इतनी आहत हैं कि प्रदेश को छोड़ के दिल्ली आके बैठ गई हैं? देखिए अशोक जी, जिस हिसाब से राजनीतिक आज कंडीशंस आके बैठी हैं, परिस्थितियां बन गई हैं, उस परिस्थितियों में एक वो भी एक व्यक्ति हैं और उन परिस्थितियों में एक थोड़ा-सा फ़ील होता है कि हम अपने वर्कर्स को टिकट नहीं दिला पाए, उनको एक प्रतिनिधि नहीं दिला पाए। और उसके बाद से अलग-अलग तबके से कुछ ऐसी आवाज़ें निकल कर के आती हैं कि उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है या एक फीमेल होने के नाते उनको अपमानित किया जाता है, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आदमी फेस करता है। लेकिन हमारी भी एक कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वर्कर है, वो कांग्रेस हाईकमान की तरफ देख रहा है कि हाईकमान उसको लेकर के कैसा डिसीजन लेती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हरियाणा का एक जो कांग्रेस का वोट है, वो एक जाट वोट और दलित वोट के साझे एक दो पहिए के ऊपर सवार होती है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, बावजूद हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। अगर एक भी पहिया अगर किसी तरीके से कमजोर होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को ही नुकसानदायक होगा। तो और कांग्रेस उस दूसरे पहिए को संभालने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अभी तक कोई बहुत इस तरीके से देखा नहीं गया कि राहुल गांधी की तरफ से, या क्योंकि कुमारी शैलजा बड़ी नेता है, मतलब सीधे संपर्क में रहती हैं राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इवन सोनिया गांधी की काफी करीब मानी जाती हैं। खड़गे जी अभी दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर भी उनके अपमान को लेके कोई बात कही नहीं गई। ये जो आप लोग तमाम कुमारी शैलजा के करीब रहे हैं और हैं भी, और उनकी टीम के लोग हैं, क्या आपकी उनसे बात हुई थी? तो क्या चल रहा है, क्या कहा उन्होंने? देखिए, अभी फिलहाल मेरी इस बात को लेकर के कोई बातचीत हुई नहीं है और ये जो हाईकमान की तरफ से ही कोई अगर जब मैसेज आएगा तो वो ग्राउंड में आपको दिखाई भी देंगी और हर तरीके से वो फील्ड भी करेंगी। उस बात को लेकर के संघर्ष जारी है और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के जो पूरे हरियाणा के अंदर के जो वर्कर हैं, सपोर्टर्स हैं, या उनको चाहने वाले लोग हैं, वो दलित समाज से हटके भी बहुत बड़ा एक तबका है, क्योंकि कुमारी शैलजा जी के ऐसी लीडर हैं कि पूरे देश में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर या बीजेपी पार्टी के अंदर राजनीति के अंदर तमाम लोगों पे एलिगेशंस लगते हैं, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। अगर किसी का काम चाहे 100 करोड़ का या 500 करोड़ का अगर होगा तो वो फ्री में होगा, वरना नहीं होगा। और उन्होंने एक ग्राउंड की राजनीति को एक दिया है और कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कहीं ना कहीं आइडल भी है। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कल बताया कि भी वो मेरी एक रोल मॉडल हैं और एक बतौर फीमेल, एक लड़की होने के नाते जब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, दुनिया से छोड़ करके चले गए थे, उनके सिर से हाथ उठ गया था, तब उन्होंने एक राजनीति को बड़ा ही अच्छे से संभालने का काम किया और उस राजनीति को यहाँ तक वो लेकर के आई। तो हम भी हाईकमान से दरखास्त करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि अगर कुमारी शैलजा जी ग्राउंड पर आए तो उससे उनको बहुत मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर क्लीन स्वीप करेगी भी। और उनकी नाराजगी से कार्यकर्ताओं के अंदर भी निराशा है और निराशा के साथ साथ निराशा है। अच्छा, आपने ये कहा राकेश जी कि जो हरियाणा की राजनीति है वो दो पहियों पर चलती है, एक तो दलित समाज है, दूसरा जाट समाज है। एक पहिया कमजोर होता दिख रहा है। कुमारी शैलजा जी का प्रभाव कितनी सीटों पर है, और अगर कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस अध्यक्ष दखल नहीं देते हैं इस मामले में, कुमारी शैलजा जी फिर से मैदान में नहीं उतरती हैं, तो कितना नुकसान होगा कांग्रेस को? जो कुमारी शैलजा जी का प्रभाव है वो 60 से 70 सीटों पर निरंतर है, आज भी है। और आपने शायद देखा भी होगा कि पिछले 6 महीने में जो उनकी यात्राएं हुई हैं, जो रथ यात्रा लेकर के निकली थी, और उन यात्राओं का मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711 666 056 पर मैसेज करें
या dalitdastak@gmail.com पर ईमेल करें। 60 से 70 विधानसभा पे बड़ा एक अपार जन समर्थन उनको मिला था, एक वेलकम भी हुआ था। और कुमारी शैलजा की यात्रा जहां से भी निकली वहां से वो लोकसभा में जीतते ही चले गए। हिसार के अंदर वो चुनाव जीते हैं, हिसार से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और अम्बाड़ा के अंदर जाके खत्म की थी। और हिसार और अम्बाड़ा को सबसे टफ कांग्रेस पार्टी मान करके चल रही थी, लेकिन दोनों सीटें कुमारी शैलजा जी की यात्रा से और उनके कार्यकर्ताओं के उनके जो जुड़ाव था, जमीनी जुड़ाव था, उसको कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। तो तमाम ऐसी बातें हैं कि आज कार्यकर्ता हमारी शैलजा जी की तरफ, हाईकमान की तरफ देख रहा है बार बार कि उनकी तरफ से जैसे कोई आदेश आए और वो उसको मतलब कि अपना काम करना शुरू करे। और हरियाणा ही नहीं, पूरे देश के एक जो राजनीति का आज केंद्रीय बिंदु कुमारी शैलजा जी बन चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक वो दलित चेहरा होने के साथ साथ एक महिला चेहरा भी है, फीमेल चेहरा भी है। आपने देखा था कि जब फोगाट फैमिली के साथ एक जो वो पिछले दिनों विवाद चला हुआ था, उसमें सबसे पहले अगर कोई जाकर के खड़ा हुआ तो कुमारी शैलजा के बतौर महिला होने के नाते जाकर के खड़ी हुई थी। तो समाज के तमाम तबके, समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो एक उम्मीद रखते हैं कि आज कुमारी शैलजा को एक एज ए फीमेल या एज अ दलित उनके ऊपर कोई बात की जाती है तो वो फोगाट फैमिली की तरफ से भी कोई बयान जरूर सुनना चाहते हैं कि वो इस बात पर क्या अपना स्टैंड रखते हैं। ओके, अच्छा राकेश जी, कुमारी शैलजा साफ कर चुकी हैं पहले अपने बयानों में कि वो प्रदेश की राजनीति करना चाहती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत पहले से माना जाता रहा है कि कुमारी शैलजा जो हैं वो मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो चाहती भी हैं कि वो प्रदेश में रहें, प्रदेश का नेतृत्व करें, लेकिन उस तरीके से उनको मौका नहीं दिया गया उनकी तमाम मेहनत के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो क्या ऐसे वक्त में जब इस तरह की टिप्पणी आई है दूसरे समाज की तरफ से, जातिगत टिप्पणी कुमारी शैलजा की तरफ से या के खिलाफ, और हाईकमान ने चुप्पी साध रखी है, तो क्या वो जो नाराजगी है उनकी कि जिस तरीके से वो चाहती थी कि उनको प्रदेश का नेतृत्व दिया जाए, तो वो अब उनको मौका मिला है और उन्होंने चुप्पी साध ली है कि ठीक है, ये बहाना मिल गया उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिन लोगों ने भी जातिगत टिप्पणियां कुमारी शैलजा जी के लेकर नाम लेकर के करी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ना तो सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान है, वो उसमें एक क्या डिसीजन ले सकते हैं कि उनको क्या पार्टी उनकी से बर्खास्त कर गिरफ्तारी सकते हैं। हुई? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी उनके ऊपर जो लेकिन एफ रजिस्टर हुई है। नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि जिन्होंने हाँ ऑन जी। कैमरा एक महिला और एक दलित महिला के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की, उसको अभी तक गिरफ्तार आखिर क्यों नहीं किया गया? हम इस बात के बिल्कुल ही पक्ष में हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और ऐसा कोई समाज का जो एक व्यक्तित्व होता है वो इस बात का कभी फेवर नहीं करेगा, इस बात का कभी समर्थन नहीं करेगा कि इस तरीके की जातिगत टिप्पणियों का हम समर्थन करें। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सबक दिया जाए ताकि आगे से भी कोई ऐसी टिप्पणी करने के बारे में बार सोचे और इन चीज़ों को एक सबक मिलना भी चाहिए। लेकिन बात वही है कि कांग्रेस पार्टी के सामने भी एक बड़ी ही विडंबना है कि वो जो पार्टी का सदस्य ही नहीं है, उसने एक ऐसी बात कही, लेकिन उसके वजह से एक इतना बड़ा तूल पूरे हरियाणा के अंदर पकड़ा और देश की राजनीति का एक केंद्र बिंदु एक वो बयान बन गया। शायद उनको खुद को नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। और एक जो सामंतवाद, एक जो जातिवादी लोग हैं, वो तमाम उनके धारणाएं होती हैं कि वो जब गांव के अंदर किसी दहलीज पर बैठते हैं तो वो इसी तरीके से ही बात करते हैं वो। और आप अब जब फील्ड में जाते हो तो आप उनकी वो बातें सुन भी सकते हो, लेकिन उन्होंने जो ऑन कैमरा आकर के बोली है बात, वो आज भी उनके जिद्दो-ज़हन में है। ये समाज के भीतर जिस तरीके से जातिवाद है उसको कहीं ना कहीं बताता है। और जो लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं की रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, अब आदमी आगे बढ़ गया, कुमारी शैलजा इतनी बड़ी नेता है, उनको कोई इकोनॉमिकल दिक्कत नहीं है, नाम की पहचान ये मोहताज नहीं है, एक बड़ा चेहरा है। बावजूद इसके देश के लोगों को समझना होगा, जो खास तौर पे जो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो इस बातचीत को देख रहे हैं तो उन्हें समझना होगा कि जो जाति है, कुमारी शैलजा की जाति को किस तरीके से देखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक बड़े नेता से ताल्लुक रखती हैं, एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ना उन्होंने कभी रिजर्वेशन का लाभ लिया है नौकरी में, पॉलिटिक्स में तो लिया ही है, तो बावजूद उसको उनको लेके इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। तो यहाँ क्या है, वो इम्पावर हैं, बावजूद इसके अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तो समाज को सोचना होगा कि कितना जातिवाद भरा हुआ है। खैर राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कुमारी शैलजा जी हमारे साथ आ जाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। आकाश आनंद लगातार कह रहे हैं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर, कुमारी शैलजा जी को बसपा के साथ आ जाना चाहिए। ये कौन सी नई राजनीति चल पड़ी है हरियाणा में? देखिए, राजनीति चाहे हरियाणा की हो या बोलिए प्लीज।
चाहे हरियाणा की राजनीति हो या पूरे देश की कहीं की राजनीति हो, जब भी किसी पार्टी को मौका मिलता है तो अपना एक बयान वो ज़रूर छोड़ते हैं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा कि उनकी तमाम 17 से 18 स्टेटों में सरकार है। अगर उनको दलित मुख्यमंत्री बनाना बनाना था तो क्या उनको हरियाणा में आके बनाना है? वो तमाम इतने स्टेट आप वहाँ पर अपना बनाइए, दलित एजेंडा सेट कीजिए, उन गरीब तबके के लिए आप काम कीजिए। हरियाणा में अगर कोई बात आई है निकल के तो उनको लगता है कि यह एक मौका है, चांस है कि यहाँ पे हम अपनी बात फेंक सकते हैं और कह सकते हैं। और इसमें जब कुमारी शैलजा जी के ऊपर एक जाति की टिप्पणी करी गई, देखिए अशोक जी, मैं एक सामाजिक होने के नाते मैं एक बात, हम इतिहास से वाकिफ हैं कि हरियाणा एक वो स्टेट है जहाँ दलित उत्पीड़न था, जहाँ एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी, लेकिन कुमारी शैलजा के अथक प्रयासों के बाद एक मुख्यमंत्री की लाइन में वो आकर के खड़ी हुई कि मुख्यमंत्री भी दलित यहाँ पर बन सकता है। और आप हमारे हरियाणा के लगते पंजाब स्टेट में चरणजीत सिंह चन्नी जब पंजाब के मुख्यमंत्री बने तो एक ये समाज के अंदर एक ढांचा ऐसा है कि जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे तो उनको इस बात से नहीं नवाजा गया था कि वो पूरे देश के सबसे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री, उनको इस बात से नवाजा गया था कि वो दलित मुख्यमंत्री है। और आदरणीय कुमारी शैलजा जी एक पढ़ी लिखी वेल इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, जिन्होंने अपनी 25 से 26 साल की उम्र में एक आईएएस का मेन, यूपीएससी का मेन क्लियर करके उसके बाद फिर वो राजनीति में आए, क्योंकि एक पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि उनके पिताजी नहीं रहे थे और राजनीति में उनको आना पड़ा। एक इतनी इंटेलिजेंट और साफ छवि की नेता जिनके कैरियर पे कोई दाग नहीं है, लेकिन उनको भी आज इस बात से नवाजा जा रहा है कि वो एक दलित नेता या दलित मुख्यमंत्री के नाम से। और अगर आप इतिहास में जाओगे तो चरणजीत सिंह चन्नी को भी वो जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, कुमारी शैलजा जी को आपके सामने देख रहे हो आप करना पड़ रहा है। और बाबू जगजीवन राम जब अलग अलग लोकसभाओं से जीत करके आते थे तो एक मीडिया के बंधु ने भी उनसे पूछ लिया था कि आप किस्मत के धनी हो सकते लेकिन आप शक्ल के तो धनी नहीं हो। तो जगजीवन राम ने भी उनका जवाब दिया था कि भाई जब कहते हैं ना भगवान शक्ल, वो शक्ल और किस्मत दे रहा था तो मेरे पास किस्मत मैंने ले ली थी, शक्ल मैंने छोड़ दी थी। तो ये तमाम बातें हैं। ये एक तो समाज के भीतर की सड़ांध को कहीं ना कहीं बताता है कि लोगों के सोचने का तरीका संघर्ष है। हाँ, ये एक संघर्ष है, लड़ाई है। गुरु रविदास ने जो वाणी में कहा कि जाति अंदर जो जात क्या जो केलन के पात, वो उस बात की एक ये लड़ाई है, संघर्ष है। ये दलित मूवमेंट से निकल के आने वाला अगर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर तो उनको क्या उत्पीड़ना नहीं हुई? जब चौधरी चरण सिंह एक किसान नेता पार्लियामेंट के अंदर गए तो उनको नहीं बोला कि अगर किसान यहाँ पर आएगा तो गाय भैंस कौन चराएगा, मुलायम सिंह को इसका सामना करना पड़ा था। तो बाबू कर्पूरी ठाकुर को लेके बयानबाजी की गई, बहन जी को लेकर तमाम बयानबाजी की गई, कांशीराम जी को लेकर बयानबाजी की गई। बाबा साहब अम्बेडकर के अगर आप उस दौर को देखोगे तो उनको कुछ जो समाज के बड़े प्रबुद्ध लोग बनते हैं वो तो उनको देशद्रोही तक बता देते थे, लेकिन आज वही लोग है कि आज बिल्कुल सही। तो राकेश जी अब क्या, अभी आज हम लोग जब बात कर रहे हैं हरियाणा के चुनाव बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं, तंत पे कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी नेता बैठी हुई हैं जो एक मजबूत, कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती दे सकती हैं प्रदेश में, वो चुप बैठी हुई है। तो अब यहाँ से कांग्रेस किस ओर जाती है? क्या कांग्रेस वॉक ओवर देने की फिराक में है कि ठीक है बीजेपी जीत जाए? क्योंकि अगर कुमारी शैलजा बैठी रहेंगी तो मैसेज तो चला ही गया है ना प्रदेश में दलितों के भीतर की हाँ हमारे नेता का अपमान हुआ तो शायद वो कहीं और डाइवर्ट कर जाए, इसकी गुंजाइश है क्या? देखिए गुंजाइश तो अभी संभावनाएं बहुत कुछ हैं और हाईकमान इस पे अगर जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द अपना फैसला ले। और कुमारी शैलजा जी के जो साथ उन्होंने एक जो आम भाषा में अगर मैं कहूँगा कि कुमारी शैलजा या दलित लीडर से उन्होंने अपनी मजदूरी करा करके उनकी मजदूरी जो उन्होंने रखी है वो उनको देने का काम करे। अगर वो कुमारी शैलजा जी को मनाते हैं या उनको अपना एक ऐसी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कहीं जाने की सोच भी नहीं रखती, अगर वो उनका मान सम्मान करते हैं तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर एक मैसेज आएगा कि दलित राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर मजबूती से कोई कर सकता है। और इस बात का मैसेज हाईकमान हमारे खड़गे साहब श्री राहुल गांधी जी उनको देना चाहिए, उनको करना चाहिए। और हरियाणा ही नहीं पूरा देश इस बात का केंद्र बिंदु, पूरे देश की नजर है कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी है कुमारी शैलजा के साथ जो भी एक हो रहा है या उनकी एक जो चुप्पी है, उनकी चुप्पी पूरे हरियाणा में या पूरे देश में शोर मचा रही है। तो इसका हम गर्भ में छोड़ते हैं कि बहुत जल्द होता है क्या 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा, लेकिन इस चीज की बार्गेनिंग चल रही है। जी राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल सही कहा राकेश जी ने कि जो कुमारी शैलजा की चुप्पी है उसने पूरे देश भर में शोर मचा रखा है और यहीं पे परीक्षा होती है और बताना होता है कि आपके कहने में और करने में क्या फर्क है। जो राहुल गांधी दलितों को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, आखिर वो कुमारी शैलजा के नाम पर चुप क्यों है?
आखिर कुमारी शैलजा ने जो इतने सालों की मेहनत की है कांग्रेस के भीतर, उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल रहा है कांग्रेस के भीतर? अगर कुमारी शैलजा आखिरकार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद का चेहरा क्यों नहीं हो सकती? इन तमाम सवालों का जवाब अभी आना बाकी है कांग्रेस आलाकमान की ओर से, और वो यह बताएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सचमुच में जो बातें कह रही हैं वंचितों को प्रतिनिधित्व दिलाने की, वो क्या सचमुच में उसके साथ खड़ी है, या फिर सिर्फ वो बयानबाजी है ताकि दलितों को गुमराह करके उनका वोट लिया जा सके। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा और हरियाणा में यह साफ होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम आपने जानकारियां दी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी खबरें पसंद हो, काम पसंद हो तो मदद भी जरूर करिए। जय जय। दफादार, चौकीदार, छात्र, युवा, दलित सब इकट्ठे खड़े होकर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं।